नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम जनवरी 2020 से लेके आज तक के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको डिटेल के साथ कवर करेंगे और ये इस डिस्कशन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया गया? देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इन विच स्टेट द अटल किसान मजदूर कैंटीन वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। अटल किसान मजदूर कैंटीन से आप समझ गए होंगे, इसमें किसान और मजदूर दोनों को 10 रुपये में भोजन प्राप्त करवाया जाएगा और ये जो कैंटीन है ये स्टार्ट की गई है हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर उनके द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, हरियाणा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 76 डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। टॉप किया है डेनमार्क ने, और डेनमार्क कहां पर है? ये यूरोप में है। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, WEF, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1971 में, जनवरी 1971 में इसे फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। अच्छा, एक बात बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हर साल मीटिंग होती है और इसकी इस साल 50वीं समिट आयोजित हुई। ये किस शहर में हुई? तो ये हुई स्विट्जरलैंड के एक शहर डेवोस में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जितनी भी समिट्स होती हैं, चाहे वो फर्स्ट पूछी जाए, सेकंड पूछी जाए या 50 पूछी जाए, जो अभी हाल ही में आयोजित हुई थी इस साल, ये सब स्विट्जरलैंड के एक शहर डेवोस में ही होती हैं, याद रखेगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर विल बी स्टैब्लिश्ड। ये स्टैब्लिश किया जाएगा भागलपुर में। भागलपुर कहाँ पर है? ये है बिहार में। अच्छा, ये तो बात रही टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर की। भारत का पहला एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी हाथियों के लिए पुनर्वास केंद्र किस शहर में स्टैब्लिश किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोटूर में। कोटूर कहां पर है? ये केरला में है, याद रखेगा। इंडिया का फर्स्ट टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर बिहार के भागलपुर में स्टैब्लिश किया जाएगा और इंडिया का फर्स्ट एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर ये केरला के कोटूर में स्टैब्लिश किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अफ्रीकी देश में भारत का पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला गया? इसका आंसर है सी, नाइजर। इंडिया का फर्स्ट महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर ओपन हुआ अफ्रीका के नाइजर देश में। नाइजर की जो कैपिटल है ये है नियामे, याद रखिएगा, कैपिटल भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो नाइजर की कैपिटल है नियामे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया साउथ अफ्रीका में, याद रखेगा। और ये इस साल का 13th एडिशन था इस बार का। और इसमें जीता कौन? जीता इसमें बांग्लादेश। बांग्लादेश ने फाइनल में इंडिया को हराया, याद रखेगा। विनर भी पूछा जा सकता है। देखो, इंडिया इसमें अभी तक 4 बार जीता है और इस बार जीता है ये बांग्लादेश फर्स्ट टाइम। और याद रखेगा ये इस बार का 13th एडिशन था और ये कहां पर आयोजित हुआ? साउथ अफ्रीका में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है बी, आनंद प्रकाश माहेश्वरी। पहले इसके डायरेक्टर जनरल थे राजीव राय भटनागर। ये 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हो गए, तो उसके बाद ये कार्यभार संभाला है आनंद प्रकाश महेश्वरी ने। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में गौरेला पेंड्रा मारवाही नामक नया जिला बनाया गया? देखो, ये नया जिला क्रिएट किया गया छत्तीसगढ़ में। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब छत्तीसगढ़ में टोटल जिलों की संख्या हो गई है 28। पहले थे इसमें 27 और एक ही नया जिला बनाया गौरेला पेंड्रा मारवाही, तो इसको मिलाकर अब हो गए 28 जिले छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में के जो सीएम हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है भूपेश बाघेल। और यहाँ के जो गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं इनका नाम है अनुसुईया यूके। याद रखेगा, यहाँ के सीएम हैं
भूपेश बाघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया यूके। अच्छा, छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा की सीट हैं ये हैं 11 और राज्यसभा की सीट है 5, याद रखेगा। एक इंपॉर्टेंट बात और, एक रोजगार संगी ऐप, रोजगार संगी ऐप ये भी छत्तीसगढ़ ने ही स्टार्ट की है। किस लिए? वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको जॉब सर्च करने में आसानी हो। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है रोजगार संगी ऐप किस राज्य ने स्टार्ट की? ये छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट की है। वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उन्हें जॉब सर्च करने में हेल्प मिल सके इस ऐप की सहायता से। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ए, किरण मजूमदार शो। देखो ये 4th इंडियन है। इससे पहले 3 और भारतीयों को ये ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखिएगा किरण मजूमदार शो 4th भारतीय हैं जिन्हें ये हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता क्या है? इसकी जो रेंज है ये है C 3500 किलोमीटर। K4 बैलिस्टिक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है ये 3500 किलोमीटर है और इसे डेवलप किया है DRDO के द्वारा। DRDO क्या है? ये है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेगा। और इसे फॉर्म्ड किया गया था 1958 में। एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्म किया गया था 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है यहाँ पर दिल्ली में। और इसकी जो पेरेंट एजेंसी है ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर कौन है? ये है राजनाथ सिंह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? देखो यहाँ पे आयोजित लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे लिखा जाएगा आयोजन। इन विच सिटी वाज द 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, लखनऊ। 23वां नेशनल यूथ फेस्टिवल लखनऊ में आयोजित किया गया। और ये किस लिए किया जाता है? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। उसी मौके पर नेशनल यूथ डे को ऑब्जर्व किया जाता है और इसी दिन 23वां नेशनल यूथ फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया। और इस बार थीम क्या थी इसकी? थीम थी इसकी इस बार फिट यूथ और फिट इंडिया, याद रखेगा। फिर से बोलता हूँ, 23वें नेशनल यूथ फेस्टिवल को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया क्योंकि इस दिन 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है और इस बार इसकी थीम है फिट यूथ और फिट इंडिया। तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।